श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुनि जो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेशु विकार। जय श्री राम। राम राम सभी को। मैं कुसुम दुबे। श्री रामायण की कथा आगे बढ़ती है उस प्रसंग से जहाँ श्री भरत जी भगवान श्री राम को तो वापस नहीं ला सके, लेकिन उनकी पवित्र चरण पादुकाओं को लेकर वापस आए हैं। आज हम कथा सुनेंगे एक ऐसे अद्भुत भाई की जिसने एक राज सिंहासन को ठुकराकर अपने भाई के श्री चरणों को सर्वस्व मान लिया। आज हम कथा सुनेंगे भरत की भक्ति की। आज हम कथा सुनेंगे पादुका राज की। जय श्री राम। वन से लौटते भरत जी सिर पर हाथों में पादुकाएं, पीछे अयोध्या की ओर जाता मार्ग। भरत जी के हृदय में एक और श्री राम से बिछड़ने का दुख था, तो दूसरी तरफ उनके पास प्रभु की पवित्र पादुकाएं थीं। उन्होंने उन पादुकाओं का केवल एक वस्तु नहीं माना, उनके लिए वे स्वयं श्री राम के चरणों के प्रतीक थीं। भरत जी मन ही मन कह रहे थे, प्रभु मैं आपको अपने साथ नहीं ला सका, लेकिन आपकी यह अमानत मेरे साथ है। अब अयोध्या में जो भी होगा आपके नाम से ही होगा। और इस प्रकार भरत जी अयोध्या की ओर लौट पड़े। अयोध्या के नागरिक भावुक होकर वातावरण भरत जी की पादुकाएं लेकर जाते हुए, जब अयोध्या वासियों ने देखा कि भरत जी के लौट आए हैं, तो उनकी आंखें अपने श्री राम को खोज रही थीं, लेकिन श्री राम उनके साथ नहीं थे। उनके स्थान पर थी श्री राम की पादुकाएं। अयोध्या का वातावरण भावुक हो उठा, क्योंकि सब समझ चुके थे कि भरत जी अपने लिए राज्य लेकर नहीं आए हैं। अयोध्या को राजा नहीं राम चाहिए थे। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण, राज सिंहासन सजाया गया। भरत जी ने श्री राम की पादुकाओं को अत्यंत श्रद्धा से सिंहासन पर स्थापित किया, और मानो उन्होंने पूरे संसार के सामने घोषणा कर दी हो, अयोध्या के राजा मैं नहीं हूँ, राजा के प्रभु श्री राम है। सिंहासन वही था, राजमहल वही था, लेकिन सिंहासन पर विराजमान थी श्री राम की पादुकाएं। जय श्री राम। राजमहल से दूर जाते भरत जी नंदीग्राम की कुटिया, लेकिन भरत जी यही नहीं रुके। उन्होंने राजमहल में रहकर राजसी सुख भोगना स्वीकार नहीं किया। वे नंदीग्राम चले गए। जिस राजकुमार के पास महल था, उसने कुटिया में अपना निवास बनाया। जिसके पास सुख सुविधाएं थी, उसने सादगी को अपना जीवन बना लिया, क्योंकि उसने के मन में केवल एक ही विचार था कि जब मेरे प्रभु वन में रहकर कष्ट सह सकते हैं, तब मैं राजसी सुख कैसे भोग सकता हूँ। नंदीग्राम में भरत जी की जीवन शैली किसी तपस्वी से कम नहीं थी। उनके लिए 14 वर्ष केवल समय नहीं थे, वे 14 वर्ष प्रतीक्षा की अग्नि में थे। लेकिन इस प्रतीक्षा में भी उनके मन में श्री राम के प्रति विश्वास था। वे जानते थे कि राम अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे और एक दिन प्रभु अवश्य लौटेंगे। हर दिन श्री राम की पादुकाओं के सामने श्रद्धा से बैठते, उनके लिए यही श्री राम का साक्षात स्मरण था। वे पादुकाओं को प्रणाम करते और मन ही मन अपने प्रभु से बात करते, मानो कह रहे हों, प्रभु आज का दिन भी आपकी सेवा में बीत गया, अब केवल आपकी प्रतीक्षा है। वे पादुकाएं थीं, लेकिन भरत जी को उनमें राम दिखाई देते थे। भरत जी ने राज्य की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने राज्य को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे श्री राम की सेवा समझकर संभाला। प्रजा की समस्याएं सुनी, न्याय किया, राज्य की व्यवस्था देखी, लेकिन उनके हर निर्णय के पीछे एक प्रश्न रहता था कि यदि आज श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते। और यही सोचकर भरत जी अयोध्या का राजकाज चलाते थे। वे राजा की तरह शासन नहीं करते थे, वे श्री राम के सेवक की तरह प्रजा की सेवा करते थे। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा,
समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन भरत की आंखें उसी दिशा में लगी रहती जिस मार्ग से कभी प्रभु श्री राम लौटने वाले थे। हर आहट पर लगता क्या प्रभु आ गए। हर यात्री को देखकर मन पूछता क्या श्री राम का कोई समाचार आया है। यह प्रतीक्षा केवल एक भाई की प्रतीक्षा नहीं थी, यह एक भक्त और अपने प्रभु के लिए प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। एक दिन बीता। भरत जी ने दीपक जलाया, पादुकाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन कहा, प्रभु आज भी आपकी प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा विश्वास आज भी उतना ही अटल है। आप लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। यहीं भरत जी ने संसार को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में से झुकाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति अपने आराध्य के आदर्शों पर चलना। सच्ची भक्ति है अधिकार मिलने पर भी अहंकार ना करना। सच्ची भक्ति है अपने सुख से पहले प्रभु और प्रजा के सुख को रखना। भरत जी के पास सिंहासन था, लेकिन उन्होंने चरण चुने। उनके पास राजमहल था, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम चुना। उनके पास सत्ता थी, लेकिन उन्होंने सेवा चुनी। और उनके पास केवल एक इच्छा थी कि श्री राम वापस आएंगे। अब 14 वर्षों की अवधि अपने अंतिम चरण पर आ रही थी। भरत जी की प्रतीक्षा अपने चरम पर थी। क्या प्रभु श्री राम सचमुच लौटेंगे? अयोध्या में श्री राम के लौटने का समाचार सबसे पहले किसे मिलेगा? और जब श्री राम को यह पता चलेगा तो उनके प्रभु वापस आ रहे हैं, तो उनका हृदय किस प्रकार आनंद से भर उठेगा। इन सभी भावपूर्ण प्रसंगों की कथा हम सुनेंगे रामायण के अगले भाग में। तब तक प्रभु श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे हृदय में भी भरत जैसी निष्ठा भक्ति और प्रदान कीजिए। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हमारे सनातन धर्म की जय।